सुनिए, 2 मिनट बताया जा रहा है, रथ आगे बढ़ जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे हम क्या करें, क्या फायदा होगा बताइए। आप दोपहर में खड़े हुए हैं, हम इतनी दूर से आए हैं, आपको कुछ मालूम नहीं होगा तो क्या करेंगे उसका बताइए। कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप बोलिए मत बिल्कुल भी। जो बहन आ रही है जैसा खड़ी हो जाएगी, कुछ लाई है नहीं लाई है, दिक्कत मत मानिए आप, ठीक। आप पहले मात्र नवरात्रों के ये पावन दिन है। ये ज्योति कलश यात्रा क्यों आई है, ये किसी न किसी इस ग्राम में पहले कोई महापुरुष ही होंगे, उनकी जो है अवधारणा के कारण ये ज्योति कलश आई है। हर गांव में नहीं पहुंच रही है। आप इसके बारे में पहले सुनिए, बात बिल्कुल ना करिए। बोले भारत माता की जय। तो गुरु तो बहुत हैं। आज इस दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो पग पग पर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, न जाने कितने गुरु बैठे हुए हैं। लेकिन सदगुरु जिसके जीवन में आ जाता है वो मानव से महामानव बनता है। ये है सदगुरु की महिमा। और सदगुरु के विषय में तो एक संत ने और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तुम अभी धूमिल होती हो, निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हम कोई न कोई व्यवसायिक रचनात्मक काम भी सीखेंगे जो हमारे जीवन में सहायक हो। तो सभी तैयार हैं इसे संकल्प को लेने के लिए। बोल भारत माता की कलश भगवान और ये जो दीपक है आया है, और सभी देवताओं से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दुर्गा के सुख समृद्ध से विराजमान आत्मीय भाइयों और बहनों, ये जो नवरात्र के 9 दिन चल रहे हैं, ये इतने विशेष दिन होते हैं कि व्यक्ति इसमें जितनी भी पूजा उपासना साधना करता है उसका 1000 गुना लाभ उसको मिलता है। लेकिन विधि और विधान से और सावधानी से सावधान है। लेकिन जब 100 साल अखंड दीप जो जला है, आज गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 अपने ग्राम से अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में जलाया। वही अखंड ज्योति अपनी यात्रा पार करते हुए मथुरा आगरा 1972 से शांतिवन में सतत चल रही है। आप सब भाई बहनों को भाव भरा निमंत्रण है कि आप जब भी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले तो आप शांतिगंज जरूर जाना। इस अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए कम से कम जो गए होंगे शांतिगंज, उनको मालूम है उस दिव्य ज्योति के दौरान कुछ 24 घंटों का इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्योति हो चुकी है, सिद्ध ज्योति हो चुकी है। पूरे देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जो अखंड अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको इस दिव्य ज्योति कलश और इस ज्योति के दर्शन करने का जो संस्कारों को जो है, आज हमारी ऋषि संस्कृति और भारतीय संस्कृति के अनुसार आज हमारे पास धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे घर परिवारों से जो भाव संवेदना है, जो आपस का प्यार है, बाप बेटे का प्यार है, माता पुत्र का प्यार है, भाई भाई का प्यार है, वो समाप्त होता हुआ चला जा रहा है। उसका एक ही मूल कारण है कि हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति लागू होती चली जा रही है। आज 5 साल का बच्चा हो, 25-30 साल का युवा हो और 90 साल की कोई बुजुर्ग माता जी हो, 100 साल का कोई बुजुर्ग भाई हो, पवित्र बन करें, हाथ में अक्षत पुष्प बांट दें और दीपक जलाएं। लगाए सबको, एक भाइयों को लगा दे थोड़े। ओम चंदनस्य महत्वम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। दिव्य ज्योति कलश का आप जो लेकर आइए, ज्योति के लिए घी भी लेकर आइए, पहले को चंदन लगा दीजिए। ओम चंदनस्य महत्वम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फूल ले लीजिए। अब आने भाई दीपक मोमबत्ती ले लीजिए, दीपक जलाइए। अब ये दीपक का हमको करना क्या है, ये दीपक ले जाकर अपने पूजा के स्थान पर रखना है। आ रहे हैं
अखंड इसको जला सकते हैं जो बाकी दिन बचे हैं। आप कहते हैं हमने अखंड ज्योति जलाई रखी है, बहुत अच्छी बात है। उसी अखंड ज्योति की लो से इस लोग को टच कर देना, तो आपकी अखंड इसी ज्योति से टच हो जाएगी। ठीक, जो सिद्ध ज्योति है जो 100 वर्ष से जल रही है। तो आप जलाइए, हाथ में फूल ले लीजिए और इस ज्योति और दीपक का दर्शन करते हुए आप पूजन करेंगे। हाथ में दाहिने हाथ में फूल ले लीजिए जो आपको दिए गए हैं। ओम तपयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्ते यजमानो हविरभि अहेडमानो वरुणे बोधरुषभं समानाय ब्रह्मोऽसुहि ओम मनो ज्योतिर्जोस्तामायस्य बृहस्पतिर्यगमिमं तमोतरुषं यजुवंशमिमं ददातु विशे देवासैनादं तमः प्रतिष्ठः। ओम करुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगा लीजिए। अब ये जो दीपक जलाए हैं, अगर रास्ते में जाते समय दीपक शांत हो जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर पर जाना, गायत्री मंत्र बोलना, गायत्री मंत्र नहीं आता है पूरा, ओम भूर्भुवः स्वः बोल लेना, इतना भी नहीं आता तो 5 बार ओम बोलकर जला लेना, क्योंकि हवा चलती है, दीपक कई बार शांत। आप सोचे साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, कौन सा नर्थ हो जाएगा, कुछ होने वाला ठीक है। आप छोटा सा ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए ज्योति, ये प्लेट ऊपर उठाइए, ओम की तरह से आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने विश्वोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमो वेदविनाशिनाय। ओम यं गुणरूपे विश्वन्ति विश्वै वेदैः साङ्कर्मोनिष्ठै गायन्ति यं सामः ध्यानमस्ति तद्गते न मनुष्य पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्न विदुषुर्गणाय देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आप छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए फूलों को, फूल चावल छोड़ दीजिए, शांति पाठ को भी कलश कर देंगे, छोड़ दीजिए अपने फूल और चावल यहाँ छोड़ दीजिए, करिए शांति पाठ। सबको प्रसाद लेकर जाना है। हमारे भाई एक प्रसाद बांट रहे हैं और हमारे भाई आपको अखंड ज्योति दे रहे हैं, युग निर्माण दे रहे हैं। कुछ गुरुदेव द्वारा 3250 पुस्तकें जो लिखी गई है। अगर आपके सामने जीवन की पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई भी अगर समस्या है, आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा है, कुछ गुरुदेव की कोई सी भी एक पुस्तक उठाना, जो सा पेज खुल जाए उसको पढ़ना शुरू कर देना। आप पूरा पेज नहीं पढ़ाए रहेंगे, आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। ऐसा क्रांतिकारी विचार कुछ गुरुदेव ने लिखे। सांख्य विचिंतन। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। शिक्षा देते हैं तो आपके लिए परिपूर्ण है, आपको मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं है। पर वो बच्चे भी ईमानदारी से हाथ उठाएंगे जो सुबह प्रातःकाल उठकर जो बेटियां हैं अपने माता पिता को या अपने बड़े भाई बहनों को, चाचा ताऊ को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। अपने विद्या ज्ञान सौरभ सती शिशु मंदिर, सौरभ सती शिशु मंदिर में इस टाइम हम हैं बागपत में, और यहाँ पर जो है बच्चों को निर्देश दे रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब। सरस्वती विद्यालय सबसे प्रथम स्थान पर है पूरे देश में। जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी हमको गुरु कहते हैं, उनको भी ज्ञान देते हैं, उनको हम सदगुरु कहते हैं। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। गुरु को क्या कहा गया है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीरदास जी ने तो बहुत पहले लिखा था क्या कि गुरु गोविंद खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और भगवान सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? गुरु को। क्यों?
कि गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से भगवान मिलते हैं और गुरु से जीवन मुक्ति मिलती है। ये होती है गुरु की महिमाएं, ठीक है। और एक संत ने तो उस कोटि की बात कही है, क्या कहा है कि यह कनविष्टि बेदगी गुरु की महिमा है। जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पेशे पर जब जाएंगे वो मानव से महामानव बनते हुए चले जाएंगे। गुरुओं का सम्मान नहीं करते, वो पढ़ लिख कर बड़े व्यक्ति तो बन सकते हैं लेकिन महामानव। आज से सब बच्चों को संकल्प लेना है, भले ही हमें 1 घंटा पढ़ाई करें लेकिन अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान और विद्यालय के प्रांगण में आने के पश्चात अपने गुरुओं का सम्मान आप अवश्य करेंगे, ठीक है। तो आप जब महामानव बनेंगे, आप पढ़ लिख कर आप स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, गुरु वशिष्ठ बन जाएंगे, है ना। हमारी बेटियां महारानी लक्ष्मीबाई बन जाएंगी, विश्वारा बन जाएंगी, अनुसैया बन जाएंगी, माता मदालसा बन जाएंगी, जब आपके अंदर महामानवता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सब बच्चों से निवेदन एक ही है, भले ही आप 1 घंटा कम पढ़ लेना, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना और एक संकल्प लेना है कि आज से हम मोबाइल नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल हमारी संस्कृति और सभ्यता को समाप्त करता हुआ चला जा रहा है। आज हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती हुई चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल में वह देख रहे हैं जो हमको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं। आप कभी भी जीवन में अंदर पढ़ो, आप पढ़ाई करते समय तक बिल्कुल मोबाइल ना देखें, ठीक है। मेहनत करके पढ़ाई करें, गुरुओं का आदर करेंगे तो आपका जीवन धन होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आज हमारी संस्कार परंपरा समाप्त होती चली गई है। हम बारे में विषय में जानते नहीं है संस्कार क्या होते हैं। हमारे व्यास ऋषि ने 40 जानते, एक संस्कार के विषय में हम बच्चे सब जानते हैं। कौन सा संस्कार? जन्मदिन संस्कार। मनाते हैं, जाइए सभी उठाते हैं, लेकिन मनाते कैसे हैं? मनाते कैसे हो आप जन्मदिन संस्कार? फिर क्या करते हैं? उस बच्चे के हाथ में चक्कू देकर उसके नाम को और केक को काट काट कर सबको खिलाते हैं। मालूम है ये तुरंत क्या कर रहे हैं आप? नहीं मालूम है। क्यों? हमारे माता पिता छोड़ देते हैं। क्यों? मालूम है? नहीं मालूम है। पाश्चात्य संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ऋषि संस्कृति इतनी उच्च कोटि की संस्कृति है कि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी गुब्बारे आसमान में छोड़कर अपनी संस्कृति का इजहार, खुशी का इजहार करते थे। हमारी संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृतियों में से उच्च कोटि की संस्कृति रही है। हमारा देश पूरी दुनिया में संस्कार वालों के नाम से, चरित्र वालों के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा कि इस मोबाइल के कारण आज हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। हम कभी भी केक पर नाम नहीं लिखेंगे, काट कर नहीं खिलाएंगे, मोमबत्ती या घी के दीपक जलाने के बाद में लोगों के चरण स्पर्श करने हैं, सबको अभिवादन करना है, मोबाइल नहीं देखना है। और कोई बच्चा अगर किसी प्रकार का कोई गुटखा पुड़िया खाता है तो आपसे संकल्प लेंगे कि हम जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई व्यसन चाहिए। इस ज्योति कलश के अंदर क्या है? 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। आप सभी दर्शन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे वहां बाद में, ठीक है। और इसके पास में एक दीप ज्योति जल रही है। दीप ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 और भेड़ा से जो प्रतिनिधि थी उसको अगले वर्ष पूरे 16 वर्ष हो रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपवित्रीकरणं कल जल कलश का जल ले लें, सभी के ऊपर मंगल वर्षा हो रही है। हम ऐसा श्रेष्ठ पुण्य काम करने जा रहे हैं। हम अंदर भाव से पवित्र होते हुए हो रहे हैं। इसी भावना प्रताप के ऊपर मंगल दिवस किया जा रहा है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचि। ओम पुनात पुण्डरीका हमारे अंदर सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। आज एक छोटी तो सबकी बात है, पर उसका प्रयोग गलत दिशा में हो रहा है। जो भी आतंकवाद, जो इस तरह की गलत आचरण,
गलत व्यवहार जो हम करते हैं, ये क्या करते हैं, दुर्बुद्धि काम करते हैं। यदि सद्बुद्धि हो तो हमारा संक्षेप हो, हम मानव से महामानव बनते चले जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। इसी के साथ साथ एक आपके सामने दिव्य कलश रखा हुआ है। दिव्य कलश अर्थात दिव्य कलश क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, यदि हम अपने जीवन काल में कहीं तीर्थों के दर्शन करने जाएं तो 1, 2, 10, 20, 50, 100, 125 कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, और उतना ही पुण्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस कलश में क्या है, इस कलश में 2400 तीर्थों का जल औषध मौजूद है, अर्थात 2400 तीर्थों के दर्शन का पुण्य लाभ हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। आइए आंखें बंद करें, मस्तक झुकाएं और कलश देवता की पूजन करते हैं। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अभीड्यमानो वरुणः वज्रसध्वंसमान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाध्यक्ष बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्रं तमिमं दधातु विश्वे देवाश इह मादयन्ताम्। गंगाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और कलश भगवान के सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, अर्थात हमारा जीवन श्रेष्ठ ऊंचा बने, हमारे अंदर देवत्व का विकास हो। भारतीय संस्कृति में समर्पण को बड़ा महत्व बताया गया है। जब हमारा समर्पण हो जाता है तो हम मानव से महामानव बनते चले जाते हैं। यदि एक शून्य है, शून्य का कोई महत्व नहीं, लेकिन वही शून्य जब एक के साथ जुड़ जाता है तो 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, 1 लाख, 1 करोड़ हो जाता है। अर्थात हम अपने आप को भगवान में समर्पण कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। 100 बना दे, लाख बना दे, चाहे करोड़ बना दे, ये इसकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु समर्पण हमें करना पड़ेगा, ऊंचा हमें उठना पड़ेगा, श्रद्धा हमें अपनी जगह में पड़ेगी। इस व्रत पे लिखा भी हुआ है, एक बहुत अच्छा शुद्ध वाक्य में लिखा हुआ है कि हमारी शांति में जो दीपक जलता है वहाँ घी नहीं जलता है, वहाँ श्रद्धा जलती है। क्या जलती है? श्रद्धा जलती है। तो श्रद्धापूर्वक नमन करें और दीपक जला लें। अगला करें और आइए दीपक जला लें, वो दीजिए मोमबत्ती। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक मोमबत्ती जल्दी दीजिए। कहते हुए उसको खड़े हो जाए। बड़ा पुण्य का, बड़ा सौभाग्य का क्षण हमारे सबके बीच आ रहा है। बड़ी शांति से, बड़ी श्रद्धा से, जो जितना जिसकी पात्रता होगी मिलेगा उतना ही, जिसका जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ही उसमें गिरा दीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आगे आरती करिए। ओम जम ब्रह्म, ये कहते दीपक ऊंचा उठा ले और जैसे ओम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, ऐसे सीधा ऊंचा। ओम जम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सन्नन्ति दिव्यैस्तरैः वेदैशाङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं साङ्गः ध्यानावस्थितो तद्गते निमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः ते
देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदे माता जी की। अब आप देखिए आपका दीपक प्रज्वलित हो चुका है। वो दीपक हमें एक दिन पहले मिल जाती तो थोड़ी सी तैयार हो जाती। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि जैसे भी कोई टूटी व्यवस्था आपको मिली है ये क्षमा कर देना, आगे ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पे। धन्यवाद। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। जला दीजिए दीपक, फूल अपने मस्तक से लगाकर अपने पास। भाई यहाँ जला दो, इधर प्रेमपाल जी यहाँ जला दीजिए, इधर ले लीजिए। आप जो है जो फूल लेकर अपने मस्तक से लगाकर अपने हाथ में ले लीजिए फूलों को। अब इस दिव्य ज्योति की आप आरती उतारेंगे। दीपक जला लीजिए। इस दीपक को बताया अपने पूजा के स्थान पर ले जाकर रखना, ठीक है। आप 6 घंटे 12 घंटे 24 घंटे जलाएं, इसको अखंड जला लेना। आपका जीवन धन हो जाएगा। घर में जो है प्राण और तो अब जो है आपने दिया थोड़ा सा जो दीपक जल गए उनको थोड़ा सा ऊपर उठाएं। दीपक की थाली थोड़ा ऊपर उठा ली, जैसे उंगली खा जाता है आरती करेंगे। दीजिए सबको यहाँ चढ़ाएंगे ज्योति कलश के ऊपर, ठीक है। पूजन करेंगे कलश का। तो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस थोड़े थोड़े ले लीजिए, और नहीं ज्यादा नहीं। आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाओ, यहाँ छोड़ दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जीवन मंगल की। चलिए अपने अब जाइए अपने घर घर आराम से, सब प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद बाद ओम शांति शांति शांति। थोड़ा प्रसाद इधर भी दे देना। प्रसाद हाँ दे दो प्रसाद दे दो। कलश है जिसके अंदर 2400 तीर्थों का जल और विराजमान है। आप इसका थोड़ा सा सूक्ष्म सा पूजन करेंगे, शिक्षक का पूजन करेंगे और कमर पट्टी खड़े होंगे और बाप को सब बता दिया गया, सिर्फ पूजन करेंगे। ओम तत्रायामि ब्रह्मणा वनमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहिरमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु धर्मोषिः। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यगमिमं तनो तवरिष्ठं यगं समिमं ददातु। विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए आप और तिलक कर दीजिए। नहीं तिलक करो भाई साहब, हेलो तिलक करो। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहनें एक दूसरे बहनों को तिलक कर दें, अपने कर लें, सब भाई भाई को तिलक कर देंगे, छोड़ दीजिए।
तिलक करने के बाद में यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पर फूल और चाल छोड़ शांत वापस साफ कर दीजिए। ओम गौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति आमा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। बोले भारत माता की जय, माता की सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमपूज्य माता जी की, मूर्ति शांति कुंज हरिद्वार की, तपोवन भूमि मथुरा की, अयोध्या धाम की। ओम शांति शांति शांति। ज्योति की लो से ज्योति की लो को टच कर देना, वो अखंड ज्योति जलती रहेगी। और न आपका मन ये है, हम नवरात्र के बाद ये एक माह जलाना चाहते हैं, आप जलाइए। क्यों? क्योंकि ये दिव्य ज्योति वो शुद्ध ज्योति है, सिद्ध ज्योति है, जो आपके घर का ही नहीं, आपके आस पड़ोस का भी वातावरण परिवर्तित कर देगी। ये दिव्य ज्योति वो ज्योति है। ठीक है, तो आप जो है दीपक जला दीजिए। और रास्ते में ले जाते समय अगर दीपक शांत हो जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि हवा चल रही है। आप घर जाना, माचिस से दोबारा इसको जला लेना। आप सोचे साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कुछ होने वाला, ये तो प्रत्येक रूप में जलाया गया है। असली जो दीपक जलाना है, हमने अपने अंदर जो ज्ञान का दीपक हमारा आज बुझा हुआ है, संस्कारों का दीपक जो बुझा हुआ है, और हमारे चिंतन का आज दीपक जो बुझा हुआ है, हमारे प्रेम का जो दीपक आज बुझा हुआ है हमारे अंदर, हम उस दीपक को जलाने की बात कर रहे हैं। इसलिए जलाएं और सद्भावना और सत्कार पूरे समाज में फैलाएं। जला दीजिए दीपक। अब फूल ले लीजिए हाथ में, ले लिए सबने फूल आ गए। अब बीज ज्योति कलश का इसका ध्यान करेंगे, जिसमें 2400 तीर्थों का जल और विराजमान है, परम पूज्य गुरु करेंगे। बस ले लीजिए एक मिनट के लिए। स्वामी ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोतरिषं यजगं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम अरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गंधस्वं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। अब अपने मस्तक से लगा लीजिए फूलों को और वहीं खड़े रहिए। ज्योति जल गई है, इतने ऊपर उठाइए ज्योति को। ज्योति कलश भगवान की आरती हो रही है, दीपक की आरती हो रही है। और जैसा ओम बनाया जाता है ऐसा करिए। कोई बात नहीं, शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत ना मानिए आप। ठीक है। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं पठानं पुरुषं तथाने विशोद्गते तारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मृदुमरुते इष्टन्ति दिविष्टै वेदै शाङ्कर्मौनिष्टै गायन्ति यं साङ्गमा दानवस्ति तद्गतेन मनुष्य पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्न विदुषुर्गणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब अपने मस्तक से लगा लीजिए, फूल वहाँ चढ़ा दीजिए ज्योति कलश के सामने। टच कोई नहीं करेगा, फूल चढ़ाए, दोनों हाथ जोड़ो, सिर झुकाकर प्रणाम करना है। ठीक है, शक्ति को टच नहीं किया जाता, दूर से प्रणाम कर लीजिए। हमारे भाई प्रसाद की व्यवस्था बनाए, सभी भाई बहन प्रसाद लेकर जाएंगे। हमारे भाई अखंड ज्योति बांट रहे हैं। अखंड ज्योति जो पूज्य गुरुदेव ने 2550 पुस्तकें लिखी। आपके घर परिवार में कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याएं है, आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो आप पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति पढ़िए, आपका जीवन धन हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्ग में हो जाएगा। ये निश्चित मान सकते हैं। श्रद्धा हमारी प्रज्वलित होगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे। भगवान का विश्वास रखें तो ये ज्योति है। हम सबसे पहले कलश का पूजन करेंगे, सभी बहनों के पवित्रीकरण करेंगे। सबसे पहले इस दीपक को कम से कम अपने घर में जब तक लौटते हैं तब तक तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं समाप्त करना है। अगर आप ज्यादा कर सके, अगर 99 दिन आपने कर दिया तो बहुत आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा, ये विश्वास मानिए। अब हम सब पवित्रीकरण एवं कलश का जल ले लें।
और बीच में खड़े हो गए दोनों तरफ ब्रश कर देंगे। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो पिवाय स्मृत पुंडरीकाक्षं सेवाय अभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु पुंडरीकाक्षे पुनातु। अब हम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपनाम हरतेन्द्रम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये जय गौरी नारायणी नमोस्तुते। ग्राम मवी कला में है इस टाइम हम ग्राम अब हम जिला बागपत आते रहेंगे और इसमें फूल चलाते रहेंगे। दीपक कैसे रखो, दीपक पंडित करेंगे बाकी। शांति कुंज भी चक्कर लगाना ही जरूर है। हाँ। इधर से आप सीधे जुड़ा हुआ हाँ। जुड़े हुए हैं तो भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की